नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 10 लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त आकाश और बिग बॉस के पिछले एपिसोड की पूरी जानकारी लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूं। तो हमने पिछले एपिसोड देखा जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अक्षरा जो है वे बाहर कब की हो चुकी हैं, लेकिन अक्षरा को लेकर ऐसी बात कही गई थी जो बहुत ही ज्यादा खराब थी और ये बात शमिता ने उनके लिए कही थी और अब इसका वो जिक्र करती दिख रही हैं और इसको लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। इसके अलावा शमिता और राकेश के बीच अब क्या चल रहा है वो कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ही कंफ्यूजिंग हो चुका है इस चीज को लेकर। शमिता को पछतावे हो रहे हैं, इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा और आपसे बात करूंगा कि कैसे प्रतीक की वजह से नेहा को लग गई, इन दोनों के बीच हाथापाई हो गई जिसकी वजह से नेहा जो है वो घायल हो गई। तो चलिए, बहुत कुछ है सुनाने को, बहुत है बातें करने को। शुरुआत करते हैं अक्षरा से ही। अक्षरा जो है वो बहुत ही अच्छा गेम खेल रही थी, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि मिलन और अक्षरा को घर से बाहर कर दिया। इसके बाद से ही जो अक्षरा के फैंस थे वो काफी ज्यादा गुस्से में थे। उनके हिसाब से अक्षरा जो थी वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी और उन्हें बाहर नहीं करना चाहिए था, पर जो हुआ वो सभी को पता है और अब यही सच्चाई है। अब इसको लेकर अक्षरा जो बाहर आई है उन्होंने शमिता पे टारगेट किया है, शमिता पे निशाना साधा है और ऐसी बात कही है जो शायद शमिता को नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल शमिता जो है वो अक्षरा को गवार कहती है। गवार क्यों कहती है, अगर आप ये सोच रहे होंगे, गवार इस वजह से कहती है क्योंकि शमिता जो है वो सोचती हैं कि अक्षरा हमेशा हिंदी में बात करती हैं और अक्षरा की थोड़ी भोजपुरी जो है एक्सेंट है, उनकी टंग जो है उस तरह की है। अब इसी के चलते अक्षरा जो है वो कई बार कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारे टारगेट का इशू बन जाती हैं, कई सारे लोगों का जो है वो टारगेट बन जाती हैं और इसी वजह से वो शमिता का भी टारगेट बन गई। शमिता उनको गवार कहती रही। इस बात का जब उन्होंने खुलासा किया तो लोगों को काफी गुस्सा आया। लोगों ने शमिता को लेकर कई सारी बातें कही और कहा कि भैया, अगर कोई हिंदी बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गवार है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं गौहर खान और काम्या पंजाबी के बारे में। गौहर खान और काम्या पंजाबी ने हाल ही में बिग बॉस को लेकर कुछ स्टेटमेंट दी। उन्होंने कुछ बताया कि उनके हिसाब से कौन अच्छी गेम खेल रहा है, कौन अच्छी गेम नहीं खेल रहा। कुछ लोगों की उन्होंने तारीफ की, कुछ लोगों की गेम उनको पसंद नहीं आई। चलिए आपको बताते हैं किसकी उन्होंने तारीफ की। तो दरअसल प्रतीक की उन्होंने तारीफ की। प्रतीक की गेम कई लोगों को बहुत अच्छी लग रही है और उन कई लोगों में काम्या पंजाबी और गौहर खान भी आती हैं। इन दोनों ने कहा कि प्रतीक जो गेम खेल रहे हैं वो बहुत अच्छी गेम खेल रहे हैं, लोगों का बहुत मनोरंजन कर रहे हैं और उन दोनों के हिसाब से उनके फेवरेट जो कंटेस्टेंट हैं वो प्रतीक ही हैं। आपके हिसाब से आपका फेवरेट कौन है? क्या आपके भी प्रतीक ही है या कोई और? हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। तो जिसकी उन्होंने बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, जिसकी गेम गौहर को और काम्या पंजाबी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, वो हैं नेहा भसीन। नेहा भसीन को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुनाया। उन्होंने कहा कि नेहा भसीन जो हैं, वो अभी तक प्रतीक की वजह से घर पे बची हुई हैं और प्रतीक ही उन्हें यहाँ तक लेके आए हैं। लेकिन अगर उनकी अपनी गेम की बात करें, तो उनकी गेम में कोई ख़ास मज़ा नहीं है, वो बात नहीं है जो बाकियों के कंटेस्टेंट में लोगों को आ रही है। तो क्या आपको भी लगता है कि नेहा जो हैं, वो बिल्कुल इतनी खराब हैं कि उन्हें सबसे नीचे रखना चाहिए? इसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। बात करेंगे अब राकेश और शमिता की। राकेश और शमिता की जो लव स्टोरी है वो सबने देखी। सबको लगा कि वाह, इन दोनों के बीच तो बहुत अच्छा चल रहा है और हो सकता है कि ये शादी तक कर लें, ऐसी भी बातें होने लग गई थी। लेकिन अब हाल ही में हमने देखा कि राकेश और शमिता के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, नजदीकियां खत्म होती जा रही हैं। इस चीज को लेकर जब कनेक्शन वाली चीज खत्म हुई, दरअसल आप भी जानते होंगे कि बिग बॉस के शुरुआती जो अभी एपिसोड चल रहे थे, वहां पे एक कॉन्सेप्ट था कनेक्शन वाला, वो अब खत्म हो गया। जब से वो कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है, तब से शमिता और राकेश के बीच बस हम लड़ाइयां ही देख रहे हैं। कुछ को लगा कि शायद ये थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा, अभी थोड़ा बहुत ही चल रहा है, लेकिन ये दूरियां बढ़ती ही जा रही है और कहीं ना कहीं इसको लेकर दोनों अपने अपने रिएक्शन भी सामने दे रहे हैं। जैसे मैं आपसे बात करूंगा शमिता के बारे में, तो शमिता को अब पछतावा हो रहा है कि उन्होंने क्यों राकेश को हक किया, किस किया और वो सारी चीजें क्यों की। अब उन्हें लग रहा है कि शिट, मुझे ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो जो भी चीजें इनकी राकेश के साथ हुई, अब वो सारी चीजें वो सोच के पछता रही हैं और ऐसा ही कुछ शायद राकेश का भी मानना है। हम घर पे देखते हैं कि अब तो ये एक दूसरे से आई कांटेक्ट बनाने में भी शर्माते हैं, बचते हैं, एक दूसरे से बात करना तो बड़ी बात हो गई। तो ये क्या चल रहा है दोस्तों, इसके बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि राकेश और शमिता की जो अब ये पूरी कहानी चल रही है, कंफ्यूजन जो चल रही है, इसमें दिव्या बहुत बड़ा फैक्टर है।
दिव्या क्यों बड़ा फैक्टर है, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दिव्या के साथ राकेश की नज़दीकियाँ थोड़ी बहुत हमने पहले भी देखी थी। हालाँकि राकेश ने मना किया कि वो किसी भी तरह की कोई नज़दीकी नहीं है, वो नॉर्मल टॉक है। लेकिन शमीता हमेशा इस चीज़ को देखकर जो है काफ़ी ज़्यादा जेलस फ़ील करती हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती थी और वो रिएक्ट भी करती थी, जिसको लेकर राकेश उन्हें समझाते थे, मनाते थे और वो मान भी जाती थी। लेकिन अब जब ये दोनों अलग ही हो रहे हैं, तो अब लग रहा है कि दिव्या और राकेश में नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं। दिव्या के साथ राकेश काफ़ी टाइम स्पेंड करते दिख रहे हैं। अब इसको देखकर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत शमीता अभी भी जल ज़रूर रही होंगी। ख़ैर वो दिखा तो नहीं रही हैं और इस चीज़ को लेकर जो ये ट्रायंगल लव स्टोरी चल रही है, इसका जो एंड है वो कहाँ होता है? क्या राकेश और दिव्या की लव स्टोरी हम घर पर देखने वाले हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा और जब ये चीज़ चलती है तो उसके बाद शमीता इसको लेकर कैसे रिएक्ट करती है, ये देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं प्रतीक और नेहा के बारे में। तो प्रतीक और नेहा की पहले जोड़ी थी। जोड़ियाँ जब खत्म हो गई तो नेहा और प्रतीक के बीच भी हमने कोई खास कनेक्शन नहीं देख रहे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि घर पर ऐसे कई सारे कनेक्शंस थे, ऑलमोस्ट अब तो सारे ऐसे कनेक्शंस थे जो बनावटी थे और सिर्फ क्योंकि कॉन्सेप्ट था कनेक्शन वाला तो चल रहे थे। अब जब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तो सबने अपने असली रूप दिखा दिए और अपनी इंडिविजुअल गेम में सारे लग चुके हैं। फिर वो चाहे प्रतीक हो, फिर वो चाहे नेहा हो, राकेश हो, शमिता हो, ये सारे जो हैं अब अपने-अपने हिसाब से खेल रहे हैं और कनेक्शन-वनेक्शन वाली बात खत्म हो चुकी है। अब इसी को लेकर हाल ही में जो टास्क हो रहा है बजट को लेकर उसमें हमने देखा कि प्रतीक और नेहा आमने-सामने आए। आमने-सामने ज़रूर आए। जो प्रतीक है उनके नेचर की बात की जाए तो बहुत कॉम्पिटिटिव हैं। वो नहीं देखते कि आगे लड़का है, लड़की, वो अपने हिसाब से पूरा ज़ोर लगाते हैं। और इस टास्क में हमने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे, उन्हें जीतना था, कॉम्पिटिटिव थे और इस चक्कर में वो नेहा के साथ हाथापाई करते दिखे और जिस वजह से नेहा को थोड़ी बहुत चोटें भी ज़रूर आई हैं। खैर, ये तो पूरा जो था ये तो कॉम्पिटिशन था ही और इसमें कहीं न कहीं लड़ाई होना भी लाज़मी थी। लेकिन जो है प्रतीक उन्हें थोड़ा-सा शायद कम कर लेना चाहिए था ये देखकर कि आगे जो है वो एक लड़की है और शायद थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को डाउन करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। आपका क्या मानना है? क्या आपको भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए था? खैर दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। इसमें मैंने आपको पिछले एपिसोड की सारी बड़ी बातें शेयर कर दी हैं। मैंने आपको जो भी पिछले एपिसोड में इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई वो सारी बता दी हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। मेरी कही बातों को लेकर आपका क्या मानना है इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। खैर फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलूँगा आपसे मैं कल। फिलहाल के लिए नमस्कार।